हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 6 हिस्ट्री। इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1। तो देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब जो इंसिडेंट हुए हैं पास्ट के अंदर, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइंडिंग अबाउट व्हाट हैपेंड। तो किसी भी घटना के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप उसको कैसे जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर कोई घटना कल हुई है, यस्टरडे, तो आप उसको रेडियो में सुन सकते हैं, टीवी पे देख सकते हैं, या फिर किसी न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, या फिर पिछले साल अगर कोई घटना हुई है तो वो आप किसी से सुन सकते हैं जिसको वो घटना याद हो। लेकिन जो घटना बहुत पहले हो चुकी है, प्राचीन समय में, उसके बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, सो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो हम पास्ट से क्या जानते हैं, क्या सीख सकते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिससे हम खोज सकते हैं। सेवरल का मतलब कई। वट पीपल एट, लोग क्या खाते थे पहले। द काइंड्स ऑफ क्लॉथ दे वोर, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे वो पहले। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, कैसे घरों में रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हम जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, उनके जीवन के बारे में जान सकते हैं। हर्डर्स, जो पशुपालक होते थे। फार्मर्स, किसान। रूलर्स, राजा शासक। मर्चेंट्स, व्यापारी। प्रीस्ट, पुजारी। क्राफ्ट पर्सन्स, शिल्पकार। आर्टिशंस, कलाकार। म्यूजिशियंस, संगीतकार। और साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। तो जितने भी प्रोफेशन के लोग थे जो ये काम करने वाले थे, इन सभी के इनकी जीवन शैली के बारे में जान करके हम पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। You can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. इसके अलावा जो बच्चे गेम खेलते थे, जो कहानियाँ सुनते थे, जो गाने गाते थे, इनके बारे में भी हमें सुनने को मिलता है। हम पास्ट में इनके बारे में भी जानने को मिलता है। Where did people live? तो पास्ट में लोग कहाँ रहते थे, कहाँ से लोगों ने रहना शुरू किया था, तो ये हम देखेंगे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। तो हम नर्मदा रिवर को देखते हैं मैप 1 के अंदर। तो देखिए, ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। इसके बाद विंध्यास, सतपुड़ा रेंज है, श्रृंखला है सतपुड़ा की, ताप्ती रिवर है। तो नर्मदा रिवर किस लिए कहा है इसने। नर्मदा वो जगह है जहाँ पे सबसे लोगों ने हंटिंग गैदरिंग की जो शुरुआत है वो की थी, ठीक है। लोगों ने एनिमल्स का शिकार करना शुरू किया था, ठीक है, भोजन की तलाश करनी शुरू की थी। तो नर्मदा उनमें से एक जगह है जो अर्लीस्ट सिटीज़ जहाँ पे डेवलप हुई थी। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स। तो लोग जो है इस नदी के किनारे, बैंक मतलब किनारा नदी का, तो लोगों ने यहाँ पे हजारों लाखों हजारों सैकड़ों वर्षों तक रहे हैं यहाँ पे लोग। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव हियर वर स्किल्ड गैदरर्स। जो अर्लीस्ट पीपल में से कुछ लोग जो थे वो स्किल्ड गैदरर्स, स्किल्ड का मतलब होता है निपुण, जो खाना इकट्ठा करने में निपुण थे। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, जो लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, वो प्लांट्स की जो वास्ट वेल्थ क्या होता है, धन। तो पौधों की संपत्ति के बारे में, मतलब पौधों के बारे में अच्छा ज्ञान था उनको। वास्ट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, फैला हुआ, विस्तृत। इन देयर सराउंडिंग फॉरेस्ट, ठीक है, उनके फॉरेस्ट में, जंगलों में फैला हुआ था। एंड कलेक्टेड रूट्स, वहाँ से रूट इकट्ठा करते, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और जो दूसरा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता खाने के लिए, कुछ भी मिलता उनको पौधों से, जानवरों से,
दे आल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो एनिमल्स का शिकार भी करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब हम मैप 1 में देखेंगे सुलेमान एंड किरथर हिल्स, तो इनके बारे में क्या विशेषता है देखिए। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हियर। तो लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले फसल उगाना सीखा था, जैसे कि वीट गेहूं और बार्ले, बार्ले मतलब जौ। तो लगभग 8000 साल पहले लोगों ने यहाँ पे फसल उगाना सीखा। पीपल आल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स, लोगों ने एनिमल्स को पालना शुरू किया, जैसे कि शीप, गोट, कैटल्स, पशु, एंड लिव्ड इन विलेजेस, और गांव में रहते थे। तो हम ये मैप में देखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास मैप है, सुलेमान एंड किरथर हिल्स है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे लोगों ने वीट और बार्ले जो है, पहले एक ही पार्ट था ये सब कॉन्टिनेंट का, तो लोगों ने यहाँ पे वीट और बार्ले जो है उगाना सीखा था। नाउ लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। अब हम गारो हिल्स को लोकेट करेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और विंध्यास को इंडिया में, विंध्यास जो पर्वत श्रेणी मैंने आपको दिखाई थी नर्मदा रिवर के पास। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो यहाँ पे विंध्यास भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, और विंध्यास जो है वहाँ से उसके नॉर्थ में सबसे पहले चावल उगाया गया था। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। जो इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब जो सहायक नदियाँ होती हैं। ट्रिब्यूटरीज आर मच स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इन ए लार्जर रिवर। ट्रिब्यूटरीज वो छोटी नदियाँ होती हैं जो बड़ी नदी के साथ बहती है। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of these rivers. तो लगभग 4700 साल पहले कुछ जो पुराने शहर हैं, जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं, यहाँ पे फ्लरिश मतलब फलना फूलना, समृद्ध होना। तो इन नदियों के किनारे जो है वो बसे। लेटर अबाउट 2500 years ago, cities developed on the bank of Ganga and its tributaries along the sea coast. इसके बाद लगभग 2500 साल पहले 2500 ईयर्स अगो शहर जो है डेवलप होना स्टार्ट हो गए कि गंगा नदी के किनारे, जो इसकी सहायक नदियां हैं जैसे सोन, कोसी, चंबल, ये गंगा की सहायक नदियां हैं। और जो सी कोस्ट एरिया थे वहाँ पे भी लोगों ने रहना शुरू किया। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन। तो हम मैप के अंदर अभी लोकेट करेंगे गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, सोन जो सहायक नदी है, उसको हम देखेंगे। तो ये देखिए गंगा रिवर है और गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन यहाँ पे है, ठीक है। चंबल भी जैसे और दूसरी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, चंबल, सोन, ठीक है। और जो गंगा का जो मेजर पार्ट है वो नॉर्थ से होते हुए वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट से में बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। तो जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और इसके बाद इसकी आगे जाके ट्रिब्यूटरीज जो नदियां हैं इसके साथ बहती हैं। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। जो प्राचीन समय में क्या होता था कि जो एरिया इनके साथ जो गंगा नदी के साथ और जो सोन नदी के साथ जो एरिया होता था उसको क्या बोला जाता था, मगध, ठीक है, मगध के नाम से जाना जाता था। और जो भी स्टेट ऑफ बिहार के आसपास स्थित है, मतलब बिहार का भी बहुत बड़ा एरिया आता था और आसपास का भी क्षेत्र। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। इसके राजा बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया उन्होंने। किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इसके अलावा साम्राज्य देश के अलग अलग हिस्सों में भी स्थापित किए गए। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सम कॉन्टिनेंट टू द अनदर। और इसके बाद लोगों ने ट्रैवल्स करना शुरू कर दिया
उपमहाद्वीप जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग राज्यों में लोगों ने घूमना शुरू कर दिया, ट्रैवल करना शुरू किया। The hills and high mountains including Himalayas, deserts, rivers, seas made journey dangerous at times but never impossible। देखिए, जब वो लोग ट्रैवल करते थे पहाड़ों से, नदियों से होते हुए, तो ये जर्नी जो थी, यात्रा बहुत मुश्किल होती थी कि उस समय पर ऐसा कोई व्हीकल्स नहीं होते थे। ठीक है, खुद ही पैदल यात्रा करते थे या एनिमल्स की मदद से ट्रैवल करते थे। तो उनको पार करने में जो है उनको कठिनाई ज़रूर आती थी, लेकिन उनके लिए कभी ये काम इम्पॉसिबल नहीं रहा। ठीक है, फिर भी वो ट्रैवल करते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। जो लोग हैं वो लिवलीहुड क्या होता है? अपनी आजीविका चलाना, ठीक है, अपना जीवन यापन करना। तो उसके लिए लोग जो है लिवलीहुड के लिए, कमाने के लिए लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। एंड एज आल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स। और जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे बचने के लिए भी लोग जो है जाते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज एंड कनकरिंग अदर लैंड्स। कभी कभी लोग जो है वो आर्मीज में भर्ती होते थे और कनकरिंग क्या होता है? जीतना। तो दूसरी जगहों को जीत कर आते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल विद कारवांस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स। इसके अलावा जो मर्चेंट्स, व्यापारी वर्ग के जो लोग थे, मर्चेंट कौन होते हैं? व्यापारी। तो वो ट्रैवल करते थे कारवांस में। कारवां का मतलब होता है कि लोग समूह में ट्रैवल करते थे, ग्रुप में ट्रैवल करते थे। और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और अपने साथ जहाज़ों में जो है वैल्यूएबल, कीमती सामान लेके जाते थे एक जगह से दूसरी जगह तक। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग एट एंड टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, गांव में जाते थे, कस्बों में जाते थे, और एक जगह रुक करके लोगों को निर्देश देते थे और सलाह देते थे अपने रास्ते में जो भी आता उसको। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वेटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। और अंत में जो कुछ लोग थे वो स्पिरिट क्या होता है? किसी इच्छा शक्ति होना, ठीक, किसी काम को करने की। तो उसको लेकर के घूमने की जो इच्छा थी लोगों को, उसके लिए भी लोग जो है जाते थे। और नई जगह, एक्साइटिंग प्लेस, ठीक है, अच्छी जो जगह खोजने के लिए भी जाते थे लोग। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। अब जैसे कि हमने पढ़ा है, बहुत सारे लोग जो है रिलीजियस टीचर्स, ठीक है, मर्चेंट्स, व्यापारी लोग, और मैन एंड कॉमन जो जनरली सामान्य जो लोग होते थे वो भी अपनी लिवलीहुड, आजीविका के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, तो इससे क्या हुआ कि आइडियाज शेयर हुए, एक दूसरे के विचार जानने को मिला। So look at map once more. Hills, mountains and seas from the natural frontiers of the subcontinent. तो हमने मैप 1 में देखा था कि जो हिल्स थे या जो रिवर्स थी वो क्या थे? नेचुरल फ्रंटियर। ठीक है, नेचुरल फ्रंटियर का मतलब होता है प्राकृतिक सीमाएं। ठीक है, जो सीमा नेचर ने बनाई हुई है, माउंटेन अपने आप है, ठीक है, रिवर्स अपने आप बहती हैं, तो ये नेचुरल फ्रंटियर है, प्राकृतिक सीमाएं हैं सब कॉन्टिनेंट की, उपमहाद्वीप की। वाइल इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स। तो इसको क्रॉस करना मुश्किल होता था, इन सीमाओं को पार करना मुश्किल होता था। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन्स एंड अक्रॉस द सीज। तो जो लोग इसे स्केल करते थे, मतलब इन माउंटेन्स पे चढ़ते भी थे और जो है सीज को, समुद्रों को पार करते थे, ऐसे लोग भी होते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। और जो हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके जो दूसरी तरफ के जो लोग थे, प्राकृतिक सीमाओं से जो दूसरे देशों के लोग थे, दूसरे महाद्वीपों के लोग थे, वो भी यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, और यहाँ पे सेटल हो गए, यहीं पे बस गए।